दोस्तों यूपीएससी ने थोड़ी देर पहले ही अपनी वेबसाइट पे एक नोटिस अपलोड किया है जहां पर उन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के रिगार्डिंग डिटेल्स मेंशन किए हैं फॉर द टाइम टेबल एंड इंस्ट्रक्शंस। और इस वीडियो में हम वो सारी डिटेल्स को कवर करेंगे, तो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशल कंपोनेंट्स की क्वालिटी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने अपने एक 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बुक लॉन्च कर रखी है, जहां पर हम आप लोगों को अकाउंटेंसी, आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करवा रहे हैं। वो बुक की सॉफ्ट कॉपी आप परचेज कर सकते हैं हमारे store.edutech.in पे जाके। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज पे भी आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 87% का, जिसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड EPFO87। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेशल नोटिस के बारे में। ये नोटिस है रिगार्डिंग दी पोस्ट ऑफ ईओओ, जिनकी 156 वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई थी 29 जुलाई 2023 को 25 को, और 74 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आई थी हमारी सेम डे पर फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी। अब दोस्तों ये जो नोटिस है दिस इज रिगार्डिंग द टाइम टेबल एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट। सबसे पहले तो बोला गया कि भाई यहाँ पर आप लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और अगर आप लोगों ने इन इंस्ट्रक्शंस को वायलेट किया तो आपके लिए जो है एक्शन लिया जाएगा। तो आप लोगों को इन इंस्ट्रक्शंस का बहुत ध्यान रखना है। और ये भी बोला गया कि भाई आप लोगों को इस इंस्ट्रक्शन वाले पेज को प्रिंट करवा के अपने साथ लेकर आना टू द एग्जाम सेंटर फॉर रेफरेंस पर्पस। ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों को टाइम टेबल बताया गया कि भाई आपकी जो एग्जाम डेट है वो कौन सी है, 30 नवंबर 2025। ये आप में से सभी बच्चे पहले से जानते हैं। और संडे को आपका एग्जाम होगा जो कमिंग संडे है, और मॉर्निंग में 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक का आपका एग्जाम है। तो 2 घंटे का आपका पेपर है, 120 मिनट का आपका पेपर है, और टाइमिंग भी हमें पहले से पता थी। और इस टेस्ट का नाम है जनरल एबिलिटी टेस्ट और कोड है 01। फिर दोस्तों आप लोगों को बोला गया कि भाई आप लोगों को जो रिपोर्ट करना है वो एग्जाम टाइम से 90 मिनट पहले करना है। मतलब अगर एग्जाम टाइम 9:30 बजे है तो आप लोगों को 8 बजे अपने सेंटर पे रिपोर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि दूर से सेंटर पे पहुंचने वाले हैं। आप लोगों को पहले से ही अपना जो कन्वीनियंस है वो ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप बहुत दूर है सेंटर से तो आप लोगों को एक दिन पहले जाके किसी होटल वगैरह में स्टे कर लेना चाहिए। ठीक है। दोस्तों इसके बाद ये भी बताया गया कि भाई जो एंट्री है टू द टेस्ट वेन्यू वो 30 मिनट पहले क्लोज हो जाएगी। मतलब आप लोगों का जो लास्ट एंट्री होगा एग्जाम सेंटर पे वो 9 बजे होगा, उसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी। और आप लोगों को बोला गया कि भाई आप अपना ई एडमिट कार्ड को प्रिंट करवा के एग्जाम हॉल पे लेके आएंगे, और जो ई एडमिट कार्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको टेस्ट जो है देने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली आप लोगों को जो टाइम टेबल है उसके रिगार्डिंग बताया गया है। और आपको बोला गया कि भाई आप लोगों को 9:30 से अगर 11:30 पेपर देना है तो आप लोगों को 8 बजे एग्जाम सेंटर पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, और 9 बजे के बाद किसी भी बच्चे की एंट्री एग्जाम जो है सेंटर के अंदर नहीं होगी। फिर दोस्तों आपको स्कीम ऑफ टेस्ट को यहाँ पर रिपीट करके बताया गया है कि भाई 2 घंटे का पेपर है, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे, और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और जो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम में भी होगा और हिंदी माध्यम में भी होगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगाते हैं तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो कि स्टैंडर्ड यूपीएससी की नेगेटिव मार्किंग होती है, और टोटल पेपर आप लोगों का 300 मार्क्स का है। फिर आप लोगों का सिलेबस द्वारा मेंशन किया गया है इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, डेवलपमेंटल इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साइंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथ, स्टैट, मेंटल एबिलिटी, आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी। नथिंग न्यू, हम पहले से इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। दोस्तों आपको बताया गया कि भाई रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू की वेटेज 75-25 है। बिल्कुल कि भाई 300 मार्क्स का आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है, 75% वेटेज, और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, 25% वेटेज, और टोटल जो मार्क्स हैं पूरे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के वो 400 है। फिर दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट्स आते हैं। वो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हैं कि भाई आप लोग को जिस सेंटर का जो है मेंशन आप लोगों के एडमिट कार्ड पे दिया गया है या फिर किया गया है, उसी सेंटर में जाके आप पेपर दे सकते हैं। आपको किसी और सेंटर में अपीयर नहीं होना है। दूसरी बात कि भाई जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी वो उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हो रही है जो आप लोगों ने फॉर्म फिल करते टाइम सबमिट किए थे। अगर मान लो बाद में यूपीएससी कोई और डॉक्यूमेंट आपसे चाहेगा तो मांग सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने अभी तक नहीं दिया वो भी आपसे मांग सकता है। तो आप लोगों को बाद में भी जो है कम्युनिकेशन के थ्रू ओपन रहना है। इसके बाद ये भी बोला गया है कि भाई आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन जो आपने मेंशन करी है उस रिस्क के बेसिस पे एग्जाम दे रहे हैं, तो रिस्क आप कैरी करेंगे, आपको बाद में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे। अब दोस्तों यहां पर बोला गया कि जो आपके ई एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 5 दिन पहले आ जाएंगे, बट दोस्तों अभी भी आप जो है पोर्टल पे जाके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है सबमिट करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए परमिशन मिल गई है, आपको ऑप्शन दे दिया गया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। ठीक है। फिर दोस्तों ये बोला गया है कि जैसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं आप उसको अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, आप सारे डिटेल्स अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर कोई भी डिटेल आप लोगों को सही नहीं लगता है, कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है, तो आप विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम यूपीएससी के नोटिस में उसको लेकर आइए। आप मेल के थ्रू, आप कॉल के थ्रू यूपीएससी को अपनी इंफॉर्मेशन फर्निश करिए। और यहां पर बोला गया कि भाई किस तरीके से आपको जो है उनको अपने नोटिस एडमिट कार्ड के डिस्क्रिपेंसी के बारे में बताना है। स्पेशल अटेंशन मे बी पेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट। एफर्ट विल बी मेड टू अपलोड द रिवाइज्ड ई एडमिट कार्ड एट द अर्लीस्ट इन केस ऑफ discrepancy. He she must read carefully the important instructions mentioned therein. He she must bring hard copy of his or her admit card to the test hall to secure admission. The candidates who do not have clear photograph on the e-admit card will have to bring 2 passport size photographs for appearing in the recruitment test. जिन लोगों की फोटो एडमिट कार्ड पे क्लियर नहीं है उनको एक नहीं
2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है टू दी एग्जामिनेशन हॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारी इंस्ट्रक्शन अपने एडमिट कार्ड के ऊपर वाली भी अच्छे से पढ़नी है और एडमिट कार्ड को प्रिंट करवा के आपको एग्जाम सेंटर में लेके जाना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जानी है। इसके अलावा एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी आपको लेके जाना है, फोटो प्रूफ भी लेके जाना है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट या वोटर आईडी, इनमें से कोई भी आप आईडी प्रूफ लेके जा सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने एडमिट कार्ड प्रोड्यूस नहीं किया तो आप लोगों को टेस्ट देने का मौका नहीं मिलेगा, आपको सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अपनी ई एडमिट कार्ड की सेफ कस्टडी के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, अगर आपका ई एडमिट कार्ड किसी और ने यूज किया तो अगेन उसके लिए आपको जो है जवाब देना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स आर अलाउड टू टेक with them e-admit card, pen, identity proof, copies of self photographs and any other item as specified in the instruction in the e-admit card। जो भी इंस्ट्रक्शन e-admit card में मेंशन कर रखे हैं, सिर्फ वही आइटम, सिर्फ वही चीज आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेके जा सकते हो, जिनमें उन्होंने क्या मेंशन कर दिया कि भाई एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी, पेन, आइडेंटिटी प्रूफ जो कि उन्होंने मेंशन किया कि भाई कौन कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ लेके आ सकते हैं, कॉपीज ऑफ सेल्फ फोटोग्राफ जो कि आपकी 2 इन नंबर होनी चाहिए, और अगर कोई आइटम वहां पर मेंशन है। द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ई एडमिट कार्ड टू दी टेस्ट हॉल, आप लोगों को बोला ही गया है। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड टू यूज द स्पेसिफिक स्पेस अवेलेबल एट द डेजिग्नेटेड प्लेस इन द आंसर कॉपी फॉर रफ वर्क, जो कि जनरली लास्ट में आपको 2-3 पेज रफ दिए होते हैं, वही आप लोग यूज करने हैं। एंड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड और एनी अदर स्पेस शीट एक्सेट्रा शुड नॉट बी यूज्ड फॉर रफ वर्क। ऐसा नहीं कि भाई आप अपने एडमिट कार्ड पे पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं मैथ वगैरह की, ये काम आपने नहीं करना है। वायलेशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन शैल इंटेल कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर फॉर द कैंडिडेट इन एडिशन टू एनी अदर एप्रोप्रिएट एक्शन दैट मे बी टेकन। मतलब एक तो आपको पेपर देने से जो है बैर कर दिया जाएगा, आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा, प्लस कोई और एक्शन भी यूपीएससी आपके लिए ले सकता है। फिर दोस्तों रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में और भी यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं कि जो सिटिंग प्लान है टेस्ट का वो आपको डिस्प्ले किया जाएगा एट द वेन्यू ऑफ द टेस्ट। जो भी आपका टेस्ट सेंटर है वहां पर आपको बताया गया जाएगा कि भाई कौन से रूम में कौन से सीट पे कौन सा रोल नंबर बैठेगा, पूरा डिटेल आपके पास होगा। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू इनकोड राइट द सीरियल नंबर ऑफ द ओएमआर शीट एंड सीरियल नंबर एंड सीरीज ऑफ द टेस्ट बुकलेट इशूड टू हिम और इन द अटेंडेंस लिस्ट व्हिच विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम और हर बाय द इन्विजिलेटर। जब आप पेपर दे रहे होते हैं ना, तो पेपर देते टाइम आपके पास एक अटेंडेंस शीट आती है। अटेंडेंस शीट में आप लोगों को अपनी ओएमआर का और अपनी जो पेपर की जो बुकलेट है उसका नंबर वहां पे रखना होता है, अलॉन्ग विद साइन भी करने होते हैं। तो ये काम आप लोगों ने करना है। द कैंडिडेट इज रिक्वेस्ट टू रीच द वेन्यू वेल इन एडवांस। अगेन ऊपर बता दिया कि भाई 90 मिनट पहले पहुंचिए, लगभग 1.5 घंटा पहले पहुंचिए। द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन गिवन ऑन द टेस्ट बुकलेट, कि भाई जो भी आपकी टेस्ट बुकलेट पे इंस्ट्रक्शन फर्स्ट पेज पे इंग्लिश में और लास्ट पेज पे हिंदी में मेंशन होती है वो आपने ध्यान से पढ़ लेनी है। The OMR sheet will be supplied by the invigilator, वो आपको देगा। The candidate will not be provided any separate sheet for rough work। जो भी शीट आपकी टेस्ट बुक में मेंशन होगी वही रफ शीट आपने यूज करनी है। जनरली पेपर के एंड में आपको 3-4 स्पेस फॉर रफ वर्क करके मेंशन शीट होंगी, आपको उन्हीं बुकलेट के अंदर जो रफ पेजेस वाली शीट है उनको यूज करना है। द कैंडिडेट मस्ट मार्क द आंसर हिमसेल्फ हरसेल्फ विद ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो यहाँ पे ब्लैक पेन यूज करना है आपने, बॉल पॉइंट जेल पेन यूज नहीं करना है। ठीक है, और आपने ओएमआर शीट में जो आपको स्पेस दी गई हो ABCD, उसमें ब्लैक पेन से ही पूरा सर्कल करना है। ठीक है, आप द कैंडिडेट शैल नेदर कॉपी फ्रॉम द पेपर ऑफ एनी अदर कैंडिडेट, आपको पता है कि नकल नहीं मारनी है। ठीक है, नो कैंडिडेट शैल गो आउटसाइड द टेस्ट फॉर एनी पर्पस। आप जो है एक बार रूम के बाहर घुस गए, रूम के अंदर घुस गए तो सिर्फ वॉशरूम के अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है, आप इन्विजिलेटर से पूछ के ही आप जो है टॉयलेट में जाएंगे और अपनी ओएमआर शीट को अपसाइड डाउन मतलब उल्टी करके रख देंगे। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव टेस्ट हॉल टिल एक्सपायरी ऑफ द अलॉटेड टाइम। ठीक है, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू गो टू द टॉयलेट ड्यूरिंग लास्ट 30 मिनट। आप लास्ट 30 मिनट में टॉयलेट नहीं जा सकते हैं। और सिग्नल विल बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट एट हाफ टाइम एंड 5 मिनट। मतलब आपको पहले जब पेपर शुरू होगा तब एक सिग्नल दिया जाएगा, एक बेल रिंग होगी, आपको हाफ टाइम में एक बेल सुनने को मिलेगी, और जब एग्जाम से सिर्फ 5 मिनट बचेंगे लास्ट के तब भी आपको एक बेल सुनने को मिलेगी 11:25 पे। एंड देन देयर विल बी अ फाइनल सिग्नल एट द क्लोजिंग टाइम। The candidate must not continue to mark or revise his or her answer after the expiry of the time allotted for the paper। ठीक है, on completion of the recruitment test आप जो है बैठे रहेंगे, आपकी ओएमआर शीट कलेक्ट होगी, उसके बाद इन्विजिलेटर आपको अलाउ करेगा जाने के लिए। ठीक है, आपको उस टाइम तक किसी और कैंडिडेट से बात नहीं करनी है। द कैंडिडेट शुड नॉट क्राउड नियर और लॉइटर इन एंड अराउंड द टेस्ट रूम। आपको आराम से लीव करना है, साइलेंस ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, एंड आपको जो भी इंस्ट्रक्शन वहां पे दी जा रही है बाय द इन्विजिलेटर और बाय एनीवन रिगार्डिंग द टेस्ट बुकलेट और ओएमआर, आपको वही जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। आपको सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली फर्निश करनी है टू द इन्विजिलेटर और असिस्टेंट सुपरवाइजर और सुपरवाइजर। ठीक है, अब आपको ओएमआर शीट के रिगार्डिंग सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भाई ब्लैक बॉल पेंट वगैरह ब्लैक पेन यूज करना है ना, ब्लैक बॉल पॉइंट यूज करना है। आपको आइटम अलाउड जो है बताए गए हैं कि भाई कौन कौन से आइटम लेके जाओगे। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर ओन ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, वही आपने यूज करना है।
No candidate is allowed to enter the venue with mobile phones and other IT gadgets, books, bag, valuable costly items, etc. and that no arrangement shall be made for keeping the same. आपको कोई अरेंजमेंट नहीं दी गई कि भाई आपका बैग आप यहां पर सबमिट करा के चला जाइए, आपको अपने ही लेवल पे उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू टेक विद देम आफ्टर कंक्लूजन। आप पेपर बुकलेट बाद में लेके जा सकते हैं, आपको एमआर शीट जो है सबमिट करानी पड़ेगी, लेकिन पेपर बुकलेट आप सेंटर से बाहर लेके बाद में जा सकते हैं। फिर आपको बहुत सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको इनको आराम से पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। फिर आपको जो है पीडब्ल्यूबीडी के रिगार्डिंग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगी कि भाई आपकी टोटल 156 वैकेंसीज थी, 9 वैकेंसीज पीडब्ल्यूबीडी के लिए है और 3 ईओ वैकेंसीज उनके लिए हैं, एपीएफसी की 9 और ईओ की लिए उनके लिए भी पूरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्लियरली मेंशन करी गई है। आराम से आपको इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है और दोस्तों इन इंस्ट्रक्शंस को अपने एग्जामिनेशन हॉल में फॉलो करना है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स भी मेंशन किए गए हैं जो आप लोगों को लेके जाने हैं जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इनको आप फिल करके आराम से एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा। तो ये पूरा यूपीएससी की तरफ से नोटिस आया है जो कि काफी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है और जितनी भी हमारे माइंड में कंफ्यूजन थी कि भाई हमें ये करना है वो करना है, उनके बारे में भी क्लैरिटी दे रहा है। एंड दोस्तों एक और जो पॉइंट है वो है वॉच के रिगार्डिंग। जनरली यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक वॉल क्लॉक देखने को मिलती है, तो आपको जो वॉच है वो कई बार अलाउड नहीं होती और यहाँ पर ऐसा पॉइंट है कि भाई आपको गैजेट्स वगैरह लेके नहीं जाने हैं, तो आप वॉच जो है अवॉइड करिएगा और आप इन्विजिलेटर से रिक्वेस्ट करिए भाई आप वॉल क्लॉक का अरेंजमेंट पक्का करिए, बिकॉज दिस इज अगेन अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द यूपीएससी, ठीक है। तो दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग द नोटिस। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे एंड प्लीज अपना एडमिट कार्ड अभी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो आपका यूपीएससी की वेबसाइट पे होता है, और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपनी डिटेल्स वगैरह चेक करके अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो यूपीएससी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।